हेलो हाय गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट की क्लास में। जैसे कि पहले क्लास में हमने समझा कि डोमेन क्या होता है और होस्टिंग क्या होती है। आशा करती हूँ आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया है। तो आज हम चलेंगे कि वेबसाइट कैसे डिजाइन की जाती है, वेबसाइट होती क्या है। तो मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ मेरी स्क्रीन को। हम जानते हैं कि डोमेन क्या है। डोमेन हमारा जो है वेबसाइट, जो इंटरनेट के ऊपर हमने जो नाम लिया है वो है डोमेन। होस्टिंग, हमने इंटरनेट पे एक स्पेस परचेज करी है जो कि है होस्टिंग सर्वर, हमने खरीद लिया। हम डोमेन और होस्टिंग खरीद चुके हैं, ऐसा मैं मान रही हूं। और अब हम चलते हैं वेबसाइट पर। तो वेबसाइट क्या है? व्हाट इज वेबसाइट? वेबसाइट रिप्रेजेंटेशन ऑन इंटरनेट। आपने जो भी अपना नाम लिया, आपने सर्वर खरीदा, आप उस पे अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक वेबसाइट होती है। ये एक डिजिटल दुकान है और आपकी एक आइडेंटिटी है। मतलब कि आपने एक जो डिजिटली दुकान अपनी ओपन करने चाह रहे हैं आप, तो यही एक वेबसाइट है। आपने जिस कारण के लिए स्पेस लिया है, इंटरनेट से अपना एक स्पेस खरीदा है, एक नाम खरीदा है, अब आपको उसे डिजाइन भी तो करना है। तो ये डिजाइनिंग ही वेबसाइट है। तो हम आते हैं वेबसाइट की प्लानिंग पे। वेबसाइट को एक सबसे पहले आप मुझसे कहेंगे कि वेबसाइट डिजाइनिंग कैसे करनी है। तो डिजाइनिंग हम डायरेक्टली जाके कंप्यूटर पे नहीं कर सकते। आप पहले एक रफ पेपर पे उसे स्ट्रक्चर करिए, उसे प्लान करिए कि मेरी जो वेबसाइट बनने जा रही है, मेरी जो दुकान खुलने जा रही है डिजिटली, उसमें क्या क्या होगा, उसकी स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसमें क्या क्या कंटेंट में डालूंगा और उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट में लगाऊंगा। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, आइए देखते हैं। वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर मतलब जैसे कि आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं इंटरनेट पे, उसमें कुछ पेजेस होते हैं, कुछ फ्लो चार्ट होता है। फ्लो चार्ट मतलब कि आपने हर एक पेज को कैसे लिंक किया है और क्या लॉजिक लगाया है, क्या क्या पेजेस होते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या पेजेस होते हैं। तो इसमें सबसे मेन जो पेज होता है, जो हेडिंग होती है पेज की, उसे हम बोलते हैं होम पेज। उसे हम बोलते हैं होम पेज, जिसमें कि हमें बताता है कि ये जो वेबसाइट है ये किससे रिलेटेड है। क्या ये ब्यूटी से रिलेटेड है, क्या ये फिटनेस से रिलेटेड है, या एक आर्टिस्ट आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड है, या फिर ये एक कोच एजुकेशन की वेबसाइट है। होम पेज देखते ही हमें किसी वेबसाइट का ये पता चल जाता है वेबसाइट किससे रिलेटेड है। उसके बाद आता है इसका एक दूसरा पेज, जो कि होता है प्रोडक्ट्स। अगर आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स वेबसाइट है, आप उसमें कुछ सेल कर रहे हैं, तो आप उसमें प्रोडक्ट्स डालते हैं। इसके बाद आता है अबाउट अस। अबाउट अस जो है वेबसाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अबाउट अस में आप अपने बारे में, अपनी वेबसाइट के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हैं। ध्यान है आपको, जब मैं आपको कंटेंट मार्केटिंग सिखा रही थी, तभी मैंने आपसे कहा था कि आप कंटेंट मार्केटिंग में, जब मैंने आपको कॉपी राइटिंग एक सब्जेक्ट पढ़ाया था, तो मैंने आपसे कहा था आप अपने बारे में और अपने बिजनेस के बारे में आप 500 to 1000 वर्ड्स लिख कर रखिए, क्योंकि यही चीज हम यहाँ पर यूज करेंगे। जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो हम अपना पेज जो बनाएंगे अबाउट अस, वहां पे हम अपना इंट्रोडक्शन देंगे, अपने बिजनेस का इंट्रोडक्शन देंगे। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पेज है। इसके बाद आता है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट पेज भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब भी कोई आपकी वेबसाइट में इंटरेस्टेड है, तो वो आपसे कांटेक्ट जरूर करना चाहेगा। यहाँ पर आप एक लोकेशन देते हैं, कहाँ से आप वर्क कर रहे हैं और आपका कांटेक्ट क्या है। और ये कांटेक्ट पेज आप जब एडवर्टाइजमेंट रन कराते हैं तो लिंकिंग करने में भी काम आता है। आप डायरेक्टली, आपने देखा है कि जब हम एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं तो वहां पे पूछता है हमसे कि आप अपने जो आपको मिल रहे हैं क्लाइंट्स, जो भी आपको रीच कर रहे हैं, तो आप उन्हें डायरेक्ट कहाँ ले जाना चाहते हैं। तब आप उन्हें बता सकते हैं कि हम उन्हें कॉन्टैक्ट पे ले जाना चाहते हैं, और वो हमारे वेबसाइट के कॉन्टैक्ट पेज पे आ जाएंगे, जहां पे उन्हें सारी डिटेल्स हमारी मिल जाएगी। एक होता है वेबसाइट का ब्लॉग पेज। ब्लॉगिंग हमने सीखी थी कंटेंट मार्केटिंग के अंदर, और तभी मैंने आपसे कहा था कि आप एक या दो ब्लॉग्स बनाकर रखिए। वो भी 2000 से ऊपर के वर्ड्स तक का होता है, जिसमें हम इमेज भी डालते हैं। ये ब्लॉग क्यों जरूरी था? इसीलिए जरूरी था क्योंकि जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो हम एक ब्लॉग पेज बनाएंगे। उस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से पोस्ट डालते हैं।
पोस्ट आपकी वेबसाइट को रैंक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। इसीलिए ब्लॉग आप लिखें और लिखते रहिए। इससे आपका जो है लिटरेचर भी अच्छा होगा और इससे आपकी जो वेबसाइट है उसको रैंकिंग करने में बहुत मदद मिलेगी। और आप एक से ज्यादा ब्लॉग्स अगर डालेंगे, आप यहाँ पर आप शेड्यूल भी करेंगे कि मैं वीकली एक पोस्ट डालूंगी, मैं वीकली एक ब्लॉग अपने वेबसाइट पर लिखती रहूंगी। तो देखिए, आप पूरे साल भर में आपके पास 60 ब्लॉक्स हो जाते हैं, और 60 ब्लॉक्स की वेबसाइट आप सोच सकते हैं कितनी हाई रैंकिंग हो जाएगी। तो इसी तरीके से अगर आप अपने निश के ऊपर लिखना शुरू करें तो आप बहुत सारे ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्राइवेसी पॉलिसी। ये मैंने आपको बताया था, जब हम होस्टिंग के लिए खरीदते हैं तो एक हम उससे एसएसएल सर्टिफिकेट लेते हैं। वो सर्टिफिकेट हम इस पेज पे डालते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी पे। इसको हम विजिबल नहीं करते हैं, इसे हम प्राइवेट रखते हैं, पब्लिक नहीं बनाते हैं। बट ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी वेबसाइट को हैक होने से बचाता है। तो आपकी वेबसाइट सिक्योर रहेगी और हैकिंग नहीं हो पाएगी। फिर है रिव्यूज। आप अपनी वेबसाइट पे एक रिव्यू पेज भी डालिए। एक अच्छी प्रैक्टिस यही होती है कि उसमें एक रिव्यू डाला जाए। रिव्यू डालने से क्या होता है कि आपने जो भी आपने सर्विसेज दी कस्टमर को, ठीक है। अब सर्विस कस्टमर को देने के बाद कस्टमर आपसे बहुत हैप्पी है। बट दुनिया तो नहीं जानती ना, आप डिजिटल दुनिया तो नहीं जानती कि आपके कस्टमर आपसे कितने हैप्पी हैं। आप उनसे गूगल रिव्यू लीजिए और उस रिव्यू को अपने वेबसाइट पे पोस्ट करिए। इसके लिए एक प्लगइन होता है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो उस प्लगइन को जब आप लिंक कर देंगे इससे, तो आपके जितने भी गूगल रिव्यूज हैं वो आपकी वेबसाइट पे दिखने शो हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर होता है वेबसाइट पे हम कॉल टू एक्शंस भी डालते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अमेजोन की वेबसाइट्स होती है, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट होती है। वहां पर बार बार ये बटन शो होता है, बाय नाउ, परचेज नाउ, ठीक है, ऐड टू कार्ट। ये सब क्या है? ये सब कॉल टू एक्शन है। मतलब कि आप अपने कस्टमर से क्या करवाना चाहते हैं, परचेज करवाना चाहते हैं या फिर उनसे अपने रिव्यूज बढ़ाना चाहते हैं। तो आप इस तरीके से कॉल टू एक्शन देते हैं कस्टमर को, तो उससे पता चलता है कि वो कस्टमर कहाँ जाए, उसे एक के बाद एक किस पेजेस पे जाना है। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर। वेबसाइट किस तरीके से होगी ये आप रफली अपने एक डायरी में, आपको वेबसाइट बनाना शुरू करने से पहले आप रफली लिखिए कि मेरे वेबसाइट में इतने पेजेस होंगे, ये पेज में डालूंगी। जैसे अगर प्रोडक्ट रिलेटेड नहीं है तो प्रोडक्ट का पेज छोड़ दीजिए। बट होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग, प्राइवेसी पॉलिसी, रिव्यूज भी अगर आप अभी नहीं है तो आप वो भी छोड़ सकते हैं। और कॉल टू एक्शन अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो वो भी आप छोड़ दीजिए। तो ये जो 3-4 पेजेस हैं, ये आप पेज डिजाइन करना शुरू करिए, स्ट्रक्चर करना शुरू करिए, पेंसिल से आप उसे ड्रॉ करिए, मिटाइए। बट अच्छे से अच्छी, और इसके लिए आप अपने कॉम्पिटिटर की मदद ले सकते हैं। कॉम्पिटिटर की वेबसाइट पर जाइए, उसे देखिए कि उस वेबसाइट में क्या क्या चीजें उसने इंक्लूड करी है और मुझे ये इंक्लूड करना है या नहीं। और अगर करना है तो मैं इसका क्या सब्स्टिट्यूट रख सकती हूँ। क्योंकि सेम टू सेम चीजें मत कॉपी करिए। आप जैसे किसी नेम है तो उस नेम का आप पर्यायवाची निकाल लीजिए, सिनोनिम्स निकाल लीजिए, उस सिनोनिम नेम से आप उसे पुट करिए। इस तरीके से आप अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट से हेल्प ले सकते हैं। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये हमने एक कॉपी पे डिजाइन कर लिया। पेजेस डिजाइन करने के बाद आप क्या आता है, जब आपने पेज डिजाइन करके रख लिए, आपके नोटबुक में सारे पेजेस आ गए हैं, अब आप उसको फ्लो कैसे देना चाहते हैं ये भी अपने माइंड में सेट रखिए। क्योंकि हम जब डिजाइनिंग प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो हम इन सब के बारे में नहीं सोचेंगे, हमें डायरेक्टली फिर इम्प्लीमेंट करना है। ये सारी चीजें हमें पहले ही करके रखनी है, ठीक है। तो फ्लो चार्ट आप बनाकर रखिए कि सबसे पहले जो भी मेरा कस्टमर होगा वो मेरे होम पेज पर आ रहा है, उसके बाद मुझे कौन सी लिंक देनी है, उसे उसे किस पेज पर भेजना है और उससे क्या करवाना है। ये सारा आपके माइंड में फ्लो होना चाहिए। और क्या लॉजिक आप लगाना चाहते हैं आपकी वेबसाइट में, किस तरीके का अट्रैक्शन पॉइंट देना चाहते हैं, क्या आप उसे दिखाना चाहते हैं, ये सारे लॉजिक भी आपको क्लियर होने चाहिए। आपका जब स्ट्रक्चर क्लियर होगा तो आप वेबसाइट को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अब मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल यहां पर देती हूं। मैं भी आपको एक दूसरी स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये आईआईटी की वो वेबसाइट है जो मैंने खुद डिजाइन करी है। अब इस वेबसाइट में आप देखिए, ये आईआईटी टेक्नोलॉजी की वेबसाइट है। इसमें सबसे पहले होम पेज है। होम पेज में हमने क्या दिया, होम पेज के अंदर इनका एक ग्रिड व्यू है। इससे आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी।
होम पेज पे ये ग्रिड व्यू है और यहाँ पर उनकी इमेजेस स्क्रॉल हो रही हैं, उनके इंस्टीट्यूट की इमेजेस आ रही हैं, ये देखिए। उसके बाद आप आते हैं उनके होम पेज पर ही हमने उनका रिसर्च कॉर्नर दिया, जहां पे वो स्टूडेंट कॉर्नर पे, जहां पे स्क्रॉल हो रहा है, हाइलाइट्स हो रहे हैं, उनकी क्या क्या चीजें उनको हाईलाइट करनी है, क्या क्या चीजें उन्हें स्क्रॉल करनी है स्टूडेंट के बारे में। इस तरीके से ये वाली वेबसाइट में मानती हूँ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, हम बेसिक वेबसाइट ही डिजाइन करना सीखेंगे और उसके बाद आप उसे धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं, कब जब चाहें तब अपडेट कर सकते हैं। इसमें न्यूज इवेंट है, अनाउंसमेंट है, ये सिर्फ आप एक रफ आइडिया ले लीजिए कि इस तरीके से। और ये फुटर होता है किसी भी वेबसाइट का, जहां पर उसके किसी शॉर्ट लिंक्स होती हैं जो कि उसके डायरेक्टली, मतलब मैंने जो बताया ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या हो गया इस वेबसाइट का, ये जो आप देख रहे हैं, होम, अबाउट अस, देन रिसर्च, एकेडमी, ये सारी चीजें जो थी उसका स्ट्रक्चर, ये हमने एक पेन कॉपी पे पहले डिजाइन किया। इस स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के बाद हमने एक फ्लो चार्ट बनाया कि अगर मैं होम पेज की बात कर रही हूँ तो मैं होम पेज पे क्या क्या दूंगी। ये मेरा फ्लो है कि होम पेज पे मुझे ये सारे सेक्शंस देने हैं। फिर इसके अकॉर्डिंग हमने लॉजिक डाला कि अगर ये हम स्ट्रक्चर दे रहे हैं तो क्या मेरा लॉजिक होगा। तो आपको कुछ चीजें प्रैक्टिकली दिखाई मैंने। अब हम वापस अपने इस पर चलते हैं। यहां तक आपको क्लियर है तो आप प्लीज मुझे टाइप करिए सीसी, सो दैट मुझे ये समझ में आए कि आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लगेगा आपको, कुछ टर्म्स हो सकता है आपको नहीं क्लियर हो, वो आप पूरा वीडियो देखिए। उसके बाद जब इम्प्लीमेंटेशन सेक्शन पर जाएंगे तो हम और डिटेल में उस चीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के बाद बात आती है कंटेंट की। अब आप कहेंगे कि हम अभी से कंटेंट लिखना शुरू कर दें, हम पेन कॉपी पे क्यों लिखें, हम तो डायरेक्टली वेबसाइट बनाएंगे तब लिखेंगे। तो ऐसा नहीं होता, उस समय आपके पास ना इतना टाइम नहीं होता कि आप वेबसाइट को डिजाइनिंग भी सोच रहे हैं और उस समय आप कंटेंट भी लिख रहे हैं। आप कंटेंट पहले से ही लिख कर रखिए, इससे आपको बहुत इजी हो जाएगा कि आप डिजाइनिंग, वहां पे सिर्फ आपको डिजाइनिंग ही सीखनी होगी और सारा कंटेंट जो हमारे पास लिखा हुआ है हम उठा के कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो कंटेंट में मैंने आपको बताया कि आपको अपने वेबसाइट में क्या क्या पिक्चर्स डालनी है। आप उन्हें एक फोल्डर बनाइए और सेव करना शुरू करिए कि मुझे ये 10 पिक्चर्स डालनी है। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या क्या टेक्स्ट लिखना है तो आप ये भी पहले से डिसाइड करके रखिए। इन्फोग्राफिक आपको क्या जैसे समझिए कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं, जैसे शेयर मार्केटिंग की वेबसाइट हो गई, या फिर हम फाइनेंस की वेबसाइट देख लें, या फिर हम इंश्योरेंस की वेबसाइट देख लें, तो उन्हें ग्राफ शो करना पड़ता है कि ये हमारा फ्लो जा रहा है, ये हमारे ग्राफिक्स हैं। तो वो इन्फोग्राफिक्स जो होती है वो उससे रिलेटेड है कि उन्हें ये ग्राफिक्स भी डिजाइन करके पहले से रखनी होती है। एनिमेशन आप पहले से माइंड में डिसाइड करके रखिए कि क्या क्या एनिमेशन देना है आपको। आपको स्क्रॉल करना है, आपको अप एंड डाउन लाना है, साइड बार चलाना है, किस तरीके का कंटेंट को शो किस तरीके से करना है ताकि वो बहुत अट्रैक्टिव लगे और विजिबल लगे और एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े आपके यूजर्स पे। तो ये सारी चीजें आप पहले से ही कंटेंट तैयार कर कर रखिए। तो हमने क्या क्या प्लानिंग करी, हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया अपनी वेबसाइट का, उसके कंटेंट को एक फोल्डर में डाल के रख लिया। अब आते हैं कॉन्सेप्ट, हमें क्या कॉन्सेप्ट लेना है। मतलब मेरे पास स्ट्रक्चर तो हो गया और मेरे पास कंटेंट भी हो गया, पर अब मैं कंटेंट को डिजाइन कैसे करूंगी। तो डिजाइनिंग जो है वो आपको ये सोच के रखना है कि मुझे क्या क्या कलर का यूज करना है वेबसाइट में। देखिए, जो अच्छे वेबसाइटर्स होते हैं, जो डेवलपर होते हैं, वो दो कलर तो कॉमन रखते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। व्हाइट बेस पे ब्लैक से लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक थर्ड कलर ऑप्शन होता है, वो थर्ड कलर आपको सिलेक्ट करके रखना है कि मेरे वेबसाइट का ये थर्ड कलर कौन सा होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं किसी डॉक्टर की वेबसाइट है तो जनरली वो ग्रीन कलर पे जाते हैं, किसी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है तो जनरली वो ब्लू कलर पे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर कलर जो आप अपनी वेबसाइट से रिलेटेड थर्ड कलर होता है वो आप सिलेक्ट करके रखिए कि ये कलर मैं अपनी वेबसाइट पर दूंगी। और ज्यादा कलरफुल वेबसाइट नहीं बनानी है। ज्यादा कलरफुल वेबसाइट जो होती है वो बहुत ज्यादा जो होती है ना आंखों के लिए सही नहीं होती है, विजिबल नहीं होती है और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगती है। हमेशा अपनी वेबसाइट को सोबर रखिए और तीन से ज्यादा कलर का इस्तेमाल नहीं करिए, जिसमें कि दो कलर तो आपके ब्लैक एंड व्हाइट ही हो गए और तीसरा कलर आप हाइलाइटर कलर जो है वो एक रख सकते हैं। उस कलर का फील
आपको आना चाहिए। तीनों कलर को आप कॉम्बिनेशन कर कर देखिए कि हाँ ये कलर जो है, आ, ये तीनों कलर जो है ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आएगा और ये मेरी वेबसाइट को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा। तो ये था कॉन्सेप्ट, ये थी हमारी वेबसाइट की प्लानिंग। हमने इतनी सब प्लानिंग्स पहले से ही करनी है अगर हम एक वेबसाइट को प्रैक्टिकली करना चाहते हैं तो। ठीक है, वेबसाइट का डोमेन होस्टिंग खरीदने के बाद हम वेबसाइट की प्लानिंग करके रखेंगे। उसके बाद हम आते हैं डिजाइनिंग पर। फिर हम जो है इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस पर जाते हैं। और यहाँ पर डिजाइनिंग जो है वो प्रैक्टिकल पार्ट है। तो प्रैक्टिकल पार्ट पर हम जाएंगे, धीरे धीरे हम उस वहां तक भी पहुंचेंगे। और मेरी ये कोशिश है कि प्रैक्टिकल तक पहुंचते पहुंचते आपको सारे फंडे जो है ना वेबसाइट के, वो एक थियोरटिकली क्लियर हो जाएं। जिससे क्या होगा कि आपको मुझे जब मैं आपको डिजाइनिंग सिखाऊंगी तब आप मुझे वो सब ना पूछें कि ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। ये सारी चीजें हमारी क्लियर होगी तो हम क्या है कि डिजाइनिंग बहुत इजीली कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर काफी लॉजिकल टर्म्स हम देखेंगे। तो वो लॉजिकल टर्म्स क्या हैं, कैसे हैं, इसका एक रफ आइडिया हमारे दिमाग में जरूर होना चाहिए। तो हम डिजाइनिंग जो है वो इम्प्लीमेंटेशन पे चलेंगे। इसके बाद हम आते हैं, जब हमने डिजाइनिंग भी कर ली, हमने प्लान करने के बाद उसको डिजाइन, सपोज एक माइंड में स्ट्रक्चर बनाइए कि आपने वेबसाइट को डिजाइन भी कर लिया है। अब आप उसको, जब हमारी वेबसाइट तैयार हो जाएगी, डिजाइन हो जाएगी, इंटरनेट पर भी डिजाइन हो जाएगी, तब आप उसे रैंकिंग करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे। रैंकिंग रैंकिंग करने का मतलब ये है कि आप उसमें जो इस तरीके से उसको लिंक करेंगे जिससे कि आपकी गूगल पे जब भी कोई सर्च करे तो आपकी वेबसाइट शो हो। क्योंकि हमें सिर्फ दुकान बनाकर ही थोड़ी ना रखनी है, हमें इसे विजिबल भी करना है। तो विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या हम चीजें कर सकते हैं, ये सब चीजें हम देखेंगे। उसके बाद ये जो चीज है ये हम पब्लिक, इसे हम पब्लिक करेंगे और मोनेटाइज करेंगे। तो जब हमारी वेबसाइट रैंक हो जाएगी और पब्लिक हो जाएगी, तभी वेबसाइट जो है पूरी तरीके से स्ट्रक्चर, और तभी पूरी तरीके से हमारी वेबसाइट बनकर तैयार होती है। तो जो वर्डप्रेस है, ये क्या है? ये वेबसाइट को बनाने का एक टूल है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है कि आप इस पर अपनी वेबसाइट को बनाइए। तो हम चलते हैं वेबसाइट के लॉजिक के ऊपर। यहां तक आपको क्लियर है? और जो भी आपके पास डाउट्स हैं आप चैट बॉक्स में डालते रहिए, जिससे जब मैं लास्ट के 15 मिनट्स में वो डाउट्स लूंगी तो हम सारी चीजें उसमें एक एक चीजें करके हम उस पर बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। और टाइम की आप बिल्कुल चिंता मत करिए, टाइम खत्म भी हो जाएगा तो हम रिकनेक्ट करेंगे अपनी मीटिंग को, बट आपके सारे डाउट्स जो थ्योरी बेस्ड हैं वो हम जरूर क्लियर करेंगे। तो अब हम आते हैं वेबसाइट के लॉजिक पे। क्या होता है वेबसाइट का लॉजिक? देखिए, वेबसाइट स्ट्रक्चर होने के बाद आप समझिए कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम इट। आप अपनी वेबसाइट क्यों बनाने जा रहे हैं, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आपको उससे चाहिए क्या। ठीक है, इसके अलावा वॉट विल यू गिव इन इट, आप उसमें क्या देंगे। आप उस वेबसाइट में क्या क्या चीजें आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, क्या आप प्रोडक्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं, क्या आप कस्टमर को डिजाइन्स प्रोवाइड करना चाहते हैं, या आप उनको इमेजेस प्रोवाइड करना चाहते हैं, या आप उनके लिए कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, या कोर्स प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो व्हाट डू यू वांट फ्रॉम इट एंड व्हाट डू यू वांट टू गिव टू इट। आप अपने कस्टमर को उसमें क्या देना चाहते हैं, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। विल समवन टेक इट, क्या वो आप जो देना चाहते हैं क्या वो वाकई में लेगा। आपने कुछ ऐसी चीज तो नहीं कि आपकी वेबसाइट तो बनी हुई है ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड और आप उसे फिटनेस का कोर्स बेच रहे हैं उसके अंदर, तो क्या वाकई में वो चीज उसमें लेगा। तो आप ये लॉजिक लगाइए और उस तरीके से आप उसे प्लान करिए। इज इट एन एवरग्रीन आइडिया? जो भी आपने ये सारा लॉजिक लगाया है, क्या ये बहुत समय तक चलेगा? मतलब ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ वन टाइम अप्रोच कर रहे हैं कि हाँ एक बार तो बिक ही जाएगा। ऐसा नहीं है। हमें जो भी चीज उसमें डालें वो ऐसा सोच कर डालें कि ये हमेशा चलना चाहिए और हमेशा हमारी वेबसाइट रनिंग रहनी चाहिए। ये लॉजिक आप वेबसाइट में लगाइए। ये सारे क्वेश्चंस मैंने इसीलिए लिखे हैं, ये आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब आप इन क्वेश्चंस के आंसर अपने आप को देंगे तो आप समझेंगे कि ये जो है ये बेसिक चीजें हमें बता रही हैं कि हमारी वेबसाइट को और अप्रोप्रिएट कैसे बनाया जाए।
और जब आप इनके आंसर देते हुए अपनी वेबसाइट को डिजाइन करेंगे तो देखिए कितनी परफेक्टली आपकी वेबसाइट डिजाइन होकर आएगी। फैक्टर्स वाइल सिलेक्टिंग टाइप्स। अब क्या होता है ना कि जब भी हम किस टाइप की वेबसाइट बनाएं इसके बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन आते हैं। ठीक है, मेरे पास क्लाइंट की वेबसाइट आती है डिजाइन करने के लिए, तो वो खुद ही क्लियर नहीं होता है कि उसे किस टाइप की वेबसाइट चाहिए। हमें उसकी रिक्वायरमेंट सुनकर ये क्लियर करना पड़ता है कि हाँ, आपको इसी टाइप की वेबसाइट चाहिए, आपके लिए यही अप्रोप्रिएट है। तो हमारे माइंड में अब जब हम खुद डिजाइन करने जा रहे हैं, खुद डिजाइनर बनने जा रहे हैं, खुद डेवलपर बनने जा रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है कि आपके दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर हो कि आपकी वेबसाइट किस टाइप की होगी। तो देखते हैं क्या फैक्टर्स हैं टाइप सिलेक्ट करने के। देखिए, अगर आप अपनी नीड्स को बहुत अच्छे से जानते हैं, कस्टमर की नीड्स को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि आपकी वेबसाइट किस टाइप की होगी, आपको कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना है उस वेबसाइट पे। ठीक है, देखिए, अगर मुझे प्रोडक्ट बेचने हैं उस वेबसाइट पे तो मेरी वेबसाइट ई कॉमर्स से रिलेटेड होगी। अगर मुझे सिर्फ उसमें किसी के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, मतलब सोल्यूशन देना है, किसी को कंसल्टेंसी टाइप वेबसाइट बनानी है, तो मेरी वेबसाइट कंटेंट टाइप की वेबसाइट होगी जिसमें कि सिर्फ मुझे प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, ना ही कोई मुझे उसमें लिंक किसी से ट्रांजैक्शन कराना है। तो इस तरीके से कौन सा प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है ये पता होना चाहिए। पेशेंस क्या है, आप जो भी वेबसाइट बनाएं उसके बाद आपको पेशेंट रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप ये सोचें कि वेबसाइट बनते ही आपको रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। वेबसाइट बनती है, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होती है, पब्लिकेशन होता है उसका, उसके बाद वो लोगों तक पहुंचती है। और ऑर्गेनिक जो ट्रैफिक आने में उसमें आपको पेशेंस रखना पड़ता है। बिलीफ, आपका 100% बिलीफ होना चाहिए कि आप जो बना रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, और वो बिल्कुल यूजर ऑप्टिमाइज्ड है। मतलब जैसा कस्टमर को चाहिए आपने उसकी सारी चीजें उसमें फुलफिल करी है। एक्सपीरियंस, अब एक्सपीरियंस के लिए क्या करेंगे? अभी तो आप नए इसमें डिजाइनिंग सीख रहे हैं। एक्सपीरियंस के लिए आप जो है अपने कॉम्पिटिटर को देखिए और उससे की हुई मतलब चीजें जो हैं वो आप उसमें देख के, उसमें समझ के और अपने इसमें इम्प्लीमेंट करिए। तो यहाँ से आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, और अपने कंपटीशन से ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आप जब किसी कॉम्पिटिटर का वेबसाइट देख रहे हैं उससे वहां से भी कीवर्ड्स ले सकते हैं, और कीवर्ड की आप एक पेज बना लीजिए जिसमें आप क्या क्या कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं वो सब लिख कर रखिए। मार्केट फिट, आपकी वेबसाइट जो है वो ऐसे बनकर आनी चाहिए कि वो जो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अभी जो मैंने आपको एक वेबसाइट दिखाई आईआईटी की, तो अब ये वेबसाइट किसके लिए बनाई गई थी? आप टाइप कर सकते हैं किसके लिए बनाई गई होगी ये वेबसाइट। क्या ये टीचर्स के लिए बनाई गई है, या स्टाफ के लिए बनाई गई है, या फिर स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है? सही है, ये स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। तो स्टूडेंट्स के लिए जब हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको स्टूडेंट्स क्या क्या चीजें, मार्केट फिट किस तरीके से आप उसको बना सकते हैं। स्टूडेंट्स चाहता है कि वो अप्लाई कैसे कर सके, ठीक है, तो अप्लाई नाउ का उसमें बटन होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स चाहता है कि मेरी अचीवमेंट भी मेरी वेबसाइट में दिखे, अगर वो उसमें ऑलरेडी पढ़ रहा है तो अचीवर सेक्शन भी होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट अपने ऑडियंस को देखते हुए मार्केट के अनुसार डिजाइन करिए, जिससे कि वो मार्केट के अकॉर्डिंग फिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने एक ऐसी वेबसाइट बना दी जो कि ना तो स्टूडेंट्स को समझ में आ रही, ना टीचर्स को समझ में आ रही, ना स्टाफ को समझ में आ रही है। तो ये वेबसाइट बनाई किसके लिए है? मैंने अपने लिए बनाई है क्या? नहीं, वेबसाइट आप किस ऑडियंस के लिए बना रहे हैं आपको उसको ध्यान में रखते हुए डिजाइन करने आना चाहिए। पता है आपको, मार्केट में डेवलपर बहुत सारे बैठे हैं। मतलब इतने डेवलपर्स हैं कि आपके पास क्यों कोई प्रोजेक्ट आएगा? आपके पास प्रोजेक्ट तभी आता है जब आप उनकी नीड्स को समझ पाते हैं, क्योंकि जनरली जो मार्केट में डेवलपर बैठे हैं वो कस्टमर की नीड्स को नहीं समझते, बस जनरली उन्होंने डिस्कस किया, हाँ ऐसी वेबसाइट बनानी है, ये बनाकर दे दी। नहीं, आपको हर एक चीज डिजाइन करने से पहले स्ट्रक्चर करना आना चाहिए, मार्केट में फिट वेबसाइट देनी आनी चाहिए, और उसमें उनकी नीड्स को फुलफिल करना आना चाहिए और टाइमली डिलीवर करना आना चाहिए। जब ये सारी
क्वालिटी आपके अंदर है तो ही आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं देगा। ठीक है। तो इसके अलावा कॉल टू एक्शन, आपका जो कॉल टू एक्शन है वो भी वेबसाइट में क्लियरली विजिबल होना चाहिए। कॉल टू एक्शन का मतलब क्या है कि मैं वेबसाइट अगर मेरी प्रोडक्ट के बेसिस पर है तो मान लो मैंने उसमें प्रोडक्ट तो डिस्प्ले करा दिया, पर मैंने कस्टमर को यही नहीं बताया कि आप यहाँ आकर परचेस करें या ऐड टू कार्ड यहाँ से करें, तो ऐसे में वेबसाइट कैसे रन करेगी बताइए। जब तक आप उस कस्टमर को ये ना कहें कि ये प्रोडक्ट अगर आपको अच्छा लगा, इसका आप कलर सिलेक्ट करिए, इसका आप साइज सिलेक्ट करिए और इसको ऐड टू कार्ट करिए, ये करिए, ये सारे इंस्ट्रक्शंस भी आपको कस्टमर को देने पड़ते हैं, बेसिक चीजें भी बतानी पड़ती है। तो ये सारी चीजें जब तक आप बताएंगे नहीं, तब तक वो आपका एक्शन कैसे कंप्लीट होगा, आपकी वेबसाइट के मेन मोटिव कैसे कंप्लीट होगा। मोनेटाइजेशन, आप अपने वेबसाइट को मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं। मोनेटाइजेशन के लिए आपको अपनी वेबसाइट को लिंकिंग करना जरूरी है, ऑप्टिमाइज करना जरूरी है, इसी से आपकी वेबसाइट जो है हाई लिंकिंग होती है। एफर्ट अर्निंग रेशियो, फिर इसके बाद आप निकालते हैं कि अगर मेरा ये एफर्ट है तो मेरी अर्निंग रेशियो क्या होनी चाहिए, क्या होगी, और 1 मंथ में कितनी अर्निंग में इससे कर पा रही हूँ, मैं 1 ईयर में कितनी अर्निंग करनी, मुझे क्या क्या पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट इसमें करने चाहिए निरंतर। एक वेबसाइट बनने के बाद आप ये मत सोचिए कि परफेक्टली फर्स्ट टाइम में डिजाइन हो जाएगी, कभी भी परफेक्टली फर्स्ट टाइम में डिजाइन होती ही नहीं है। आप डिजाइन करिए, उसे पब्लिश करिए ऑप्टिमाइज करके। जब आप पब्लिश होने के बाद आपको फीडबैक मिलते हैं, आपको पता चलता है हाँ इसमें ये कमी है, तो आप उसको दूर करते जाइए। देखिए 6 मंथ के अंदर आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी हो जाएगी। जितना आप उसमें चेंजेस करेंगे, जितना आप उसमें डालते रहेंगे, कंटेंट डालते रहेंगे, आप उतनी ही वेबसाइट आपकी हाई लिंकिंग होती जाएगी और आपका अर्निंग रेशियो भी बढ़ता जाएगा। तो यहां तक आपको समझ में आया कि किस तरीके से हमारे सिलेक्शन टाइप्स हैं, फैक्टर्स हैं, जिससे हम अपने वेबसाइट को बेहतरीन बना सकते हैं। ओके, तो हम चलते हैं वेबसाइट निश पे। सबको इस बात की बहुत जल्दी होती है कि हमें वेबसाइट डिजाइनिंग शुरू करनी है और हम किस पे वेबसाइट बनाएं। वो समझ नहीं पाते हैं कि हम वेबसाइट तो बनाना चाहते हैं, बट हम क्या लेके वेबसाइट बनाएं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ 10 निश दे रही हूँ जिसपे आप वेबसाइट बना सकते हैं, जिसको अपने बिजनेस क्लियर हैं। ये उनके लिए नहीं है जिनको अपने बिजनेस पे जो है नहीं पता है, वो भी वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए आते हैं। तो वो किस निश को लेकर वेबसाइट को डिजाइन करें, ऐसा उनके दिमाग में क्वेश्चन चलता है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ निश दे रही हूँ जिसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि मेरा ये बहुत स्ट्रांग है, तो मैं इससे रिलेटेड वेबसाइट डिजाइन कर सकता हूँ। जैसे कि हेल्थ, हेल्थ एक बहुत बड़ा सेक्शन है। ठीक है। हेल्थ से रिलेटेड अगर आपकी रुचि है, आपकी रुचि डॉक्टरी इन सब चीजों में है, आपने डॉक्टर के बारे में आपको नॉलेज है, या आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर है, तो आप इससे रिलेटेड भी वेबसाइट बना सकते हैं, उनके लिए बनाइए या फिर अपने रिलेटिव्स के लिए बनाइए। और आप ऐसी वेबसाइट्स में आप जो भी उससे रिलेटेड चीजें हैं वो डाल सकते हैं। इसके अलावा वेल्थ, वेल्थ से रिलेटेड वेबसाइट होती हैं, जैसे कि आपने अपनी फिटनेस वगैरह से रिलेटेड हो गई, या फिर आपने कुछ इनकम सोर्स के बारे में बताया उस वेबसाइट में, तो इस तरीके से आप वेबसाइट बना सकते हैं। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप भी बहुत बड़ा टॉपिक है। मतलब कि आजकल जैसे जिस तरीके का कपल रिलेशनशिप के बारे में अगर आपको बहुत एक्सपीरियंस्ड है, या फिर आपको एक्सपीरियंस्ड है मैरिज के बारे में, या फिर आपको एक्सपीरियंस्ड है ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के बारे में, तो ऐसी भी आजकल वेबसाइट्स हैं जिसमें कि आपको बॉन्डिंग के बारे में बताया जाता है, आपको रिलेशनशिप के बारे में बताया जाता है, ऐसे पोस्ट उसके अंदर होते हैं। तो इस निश को से रिलेटेड भी आप वेबसाइट सोच सकते हैं बनाना। एजुकेशन, एजुकेशन मार्केट में आप देखेंगे बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट्स वगैरह है और कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ कोचिंग्स की मैं मदद कर सकता हूँ वेबसाइट बनाकर, या फिर मैं खुद भी किसी को एजुकेट करना चाहता हूँ, बच्चों को एजुकेशन के लिए मैं वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, तो आप एजुकेशन फील्ड, एजुकेशन टाइप की वेबसाइट सिलेक्ट करिए। इसमें आप कोर्सेज डाल सकते हैं, इसके अंदर आप लेक्चर्स डाल सकते हैं, इसके अंदर आप कंटेंट में जो आपकी नीड्स है उससे रिलेटेड आप चीजें डाल सकते हैं। तो एजुकेशन से रिलेटेड भी आप वेबसाइट बना सकते हैं। इसके अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट वेबसाइट भी आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर में है। जो पेंटिंग होती है,
पेंटिंग से रिलेटेड डालते हैं, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, ऐसी भी वेबसाइट होती हैं आपके, मेहंदी से रिलेटेड भी वेबसाइट्स आती हैं। तो इस तरीके की वेबसाइट आप आर्ट एंड क्राफ्ट में डाल सकते हैं। स्पोर्ट्स के अंदर आप, अगर आपकी रुचि स्पोर्ट्स में है, तो आप डाल सकते हैं कि किस तरीके का स्पोर्ट, मतलब आप प्रोडक्ट्स डालना चाहते हैं स्पोर्ट्स के, या फिर आप किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के बारे में बहुत चीजें जानते हैं तो आप उसके बारे में लिखना चाहते हैं, वो डाल सकते हैं। ठीक है, उसके स्पोर्ट्स प्लेयर के बारे में डाल सकते हैं। इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट के अंदर आप फिल्म्स, शोज, इन सब के बारे में छोटे छोटे से क्लिप्स डाल सकते हैं, व्यूज डाल सकते हैं, स्टोरीज डाल सकते हैं। इंटरटेनमेंट में बहुत सारी चीजें कवर होती है, आप खुद जानते हैं। इसके अलावा न्यूज एंड रिव्यूज, कुछ क्या होता है ना, कुछ करंट टॉपिक चल रहा है, ठीक है, उस करंट टॉपिक के अंदर डिबेट होते हैं, आप उसके बारे में अगर बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं और आपको बहुत इंटरेस्ट रहता है कि हाँ नहीं, मुझे करंट टॉपिक के बारे में बोलना है, अभी मार्केट में बहुत सब इस बारे में बोल रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा हो गया था, ये हो गया था, तो इसके बारे में अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ये भी वेबसाइट बहुत पॉपुलर होती है। तो आप ये भी कर सकते हैं न्यूज एंड इवेंट पे। स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, जैसे कि आपको आपको लिटरेचर में इंग्लिश सिखाने में बहुत ज्यादा रुचि है, आप समझ रहे हैं कि मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस ले सकता हूँ, तो ये सभी स्किल डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। तो आप इस तरीके की वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं जिसमें आप सॉफ्ट स्किल सिखा सकते हैं, हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंट इन इन योर सेल्फ, या फिर हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। इस तरीके के आप स्किल्स के रिगार्डिंग भी वेबसाइट बना सकते हैं। स्पिरिचुअल वेबसाइट, स्पिरिचुअल वेबसाइट मतलब अध्यात्म से जुड़ी हुई। आज आप देखते हैं कि बहुत सी वेबसाइट इस तरीके से आपके सामने आती हैं कि आप घर बैठे ही पूजा करवाइए केदारनाथ जी में, बद्रीनाथ जी में। तो ये सारी जो स्पिरिचुअल वेबसाइट होती हैं, ये भी आप बना सकते हैं, इस पे भी वर्क कर सकते हैं। तो ये था हमारा, किस तरीके से हम कौन कौन से साइट वेबसाइट पे कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको यहाँ तक सब चीजें क्लियर होगी कि हमने किस तरह से लॉजिक, टाइप्स और निश सिलेक्शन किया। टाइप्स ऑफ वेबसाइट ये हम बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम जो है वो डाउट सेक्शन लेंगे, जिसमें आपके क्या क्या डाउट्स हैं, क्या क्या चीजें आपको नहीं समझ में आई है अभी तक, तो वो हम आपकी सॉल्व करेंगे। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं।